एफआईआर के बाद दीप सिद्धू, जिसका नाम लगातार चर्चा में है, सुर्खियों में है, उसने किसान नेताओं को धमकी दे दी है। उसने ये कहा है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारी पोल खोलकर रख दूंगा। मैंने मुंह खोला तो दिल्ली से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। दीप सिद्धू, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जो खुद एक आरोपी है, खास तौर पर लाल किले में जो हिंसा हुई उसको लेकर इसके खिलाफ भी एफआईआर हुई है और वो किसान नेताओं को कैसे धमका रहा है, सुनिए। ਐਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ ਗੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲੂੰਗਾ ਨਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਮਝੀ ਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੀ ਬੈਠਾ ਹਜੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, तो इत्थे भज्जियां नूं राह नहीं देख मिलने। और मैं रणवीर जी का रुख करूं उससे पहले शिवराज सिंह साहब, मैं एक बार फिर आपके पास ही आऊंगा। दीप सिद्धू ये जिस अंदाज में बात कर रहा है, जिस तरह से किसान नेताओं को धमकी दे रहा है कि अगर मुंह खोल दिया तो दिल्ली से भागते फिरोगे, क्या वजह इसके पीछे आपको नजर आ रही है? पर्चे के विषय में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है और जिस चीज के विषय में मुझे जानकारी नहीं है मैं उस पर कुछ कह भी नहीं सकता। और दीप सिद्धू के विषय में अलग अलग चर्चा चल रही है। अगर इसके पेट में कुछ किसान नेताओं की कमजोरी है तो वो सार्वजनिक करनी चाहिए। मुझे यही पता नहीं है किसान आंदोलन का हिस्सा है, ठीक है, कृष्णवीर चौधरी का ये एंटी है। कृष्णवीर चौधरी साहब, आप इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? वो वही खोलेगा जो मैंने आपसे कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के हाथ का खिलौना था, उन्हीं के फंडिंग से ये सब हो रहा था। किसान इतना अमीर कहाँ है कि करोड़ों की गाड़ियों में और इतना इस तरीके के खर्चे करने की स्थिति इस देश के किसानों की नहीं थी। मैंने पहले भी ये बात कही है कि ये विदेश के विदेशी ताकतों, आरोपी ये खुद है और वही सबसे ज्यादा बवाल हुआ। आरोपी है और ये सारे एक हैं, ये सारे एक हैं। अब एक दूसरे की पोल पट्टी खुद ही खोलने पे आमादा हो जाएंगे, क्योंकि अपराधी सारे हैं। राष्ट्रद्रोह किया है, इनका एजेंडा यही था और पहले से मैं कह रहा हूं कि इनका एजेंडा भारत को बदनाम करने की साजिश है। अगर किसान होता एजेंडा, जिस तरीके से मास्टर स्वराज सिंह बैठे हुए थे, जिस तरीके से भानु बैठे हुए थे, जिस तरीके से और हमारे सीधे साधे किसान बैठे हुए थे, इनकी कोई गलती नहीं है। ये ईमानदारी से किसानों के मांग के लिए बैठे हुए थे। उनका एजेंडा जो था वो बातचीत नहीं था। इन बेचारे भोले भालों को तो बुलाया भी नहीं जाता था, क्योंकि उनकी लिस्ट थी। ठीक है, मैं समझ गया। इसीलिए आप दोनों किसान नेता हैं, आपसे मैंने पहले बात की। अब मैं रणवीर शर्मा साहब का रुख करूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं, आईजी रह चुके हैं हरियाणा में। रणवीर शर्मा साहब, अब ये बताइए, पूरे केस जो है वो आपके सामने है। गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ हुआ, खास तौर पर लाल किले में घुसकर जिस तरह से तबाही मचाई गई, वो भी पूरी दुनिया ने देखा, देश शर्मसार हुआ। किस तरह का सख्त केस अब किसान नेताओं पर चल सकता है? देखिए ब्रदर, ऐसा है कि जो कानून हाथ में लिया है वो निश्चित रूप से गलत है। मैंने पहले दिन से कहा था किसानों को कि आपके अंदर काली भेड़ें आ चुकी हैं, आप उनको पहचानो और उन्हें पुलिस के हवाले करो जो गलती हुई। दूसरा, मैंने पुलिस को भी ये कहा था कि आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ है कि आप इन काली भेड़ों को वहां नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आईबी के ऑफिसर जो है ना, वो आमतौर पे धरना प्रदर्शनों पे हमारे सीआईडी के लोग जाते रहते हैं और वो उन्हें आराम से चिन्हित कर सकते थे अगर किसान इन काली भेड़ों को पहचान लेते। और दूसरा, हमारे आईबी सीआईडी के ऑफिसर इनको पहचान लेते तो ये दुखद घटनाएं लाल किले की भी और नांगलोई की भी और आईटीओ की भी, जो पुलिस और किसानों के बीच में प्रदर्शन हुआ, वो बहुत ही गलत था। निश्चित रूप से बहुत गलत था। और क्योंकि रणवीर जी, आप ये बात मानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो जज्बा दिखाया, जिस तरह से संयम का परिचय दिया, अगर वैसा नहीं हुआ होता तो हालात और बिगड़ जाते, क्योंकि हम पुलिस वालों के भी ये मन में अच्छी तरह कि हम किसानों की औलाद है। आफ्टर ऑल पुलिस में और फौज में कौन बच्चे हैं? वो सारे बच्चे किसानों की तो है। उनके दिल में एक हमदर्दी थी कि भी इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, शायद इनका समझौता हो जाए, हमारा पीछा हो जाए।
लेकिन समझौते की जो अगर सरकार एक लाइन की बात बोल देती कि हम किसानों, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम किसानों की बात को होल्ड करते हैं और ये जो कानून है इनको होल्ड कर लेते हैं, आप आयोग बना के कमेटी में आ जाइए, वो वहां दूसरा किसानों ने अगर थोड़ा सा सब्र रखा होता कि वो भी इस बात में मान लेते तो वो समझौते के ऊपर आ जाता। हाँ। अब मुलाजमों ने इतना सब्र किया, इतना उन्होंने संयम बरता, वो काबिले तारीफ है। किसी मुलाजिम ने हाथ नहीं उठाया और मजबूरन अगर कहीं करना करा तो अपनी जान बचाने के लिए वो बेचारा लाल किले से नीचे भी कूदा। ये बात भी दायद है कि बिल्कुल, और वो तस्वीरें बहुत ज्यादा हृदय विदारक तस्वीरें थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।